दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। आज की हमारी कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी चीज। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने से आगे वाले को फॉलो करो और तुलना करने के लिए अपने से पीछे वाले को फॉलो करो। अपने से आगे वाला व्यक्ति एक्सपीरियंस की वजह से या बुद्धिमानी की वजह से अपने से आगे होगा। ऐसे लोगों से हमेशा दोस्ती करके रखना चाहिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक बार बीरबल अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर बाकी के मंत्रीगणों ने योजना बनाकर महाराज अकबर से कहा, महाराज, आप हमेशा बीरबल की प्रशंसा करते रहते हैं और उसी को सभी काम की जिम्मेदारी देते हैं। हर मामले में आप बीरबल का सुझाव लेते हैं। क्या आप हम सब मंत्रीगणों को अयोग्य समझते हैं? आप हमें मौका तो दे ताकि हम आपको दिखा सके कि हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं। मंत्रीगण की बात सुनकर महाराज अकबर थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने मंत्रीगण से कहा, ठीक है, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, पर ध्यान रहे अगर तुम सब सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए तो सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? महाराज की बात सुनकर मंत्रीगण थोड़ा सा सहम गए, लेकिन बात उनके सम्मान की थी, इसलिए सब मंत्रीगणों ने शर्त को मंजूर कर लिया। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर की बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए और अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ क्षण के बाद सभी मंत्रीगण एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। सभी मंत्रीगणों की घबराहट उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। अकबर ने सभी मंत्रीगणों की स्थिति भांप ली और कहा, याद रहे, उत्तर एकदम सही होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा उत्तर नहीं चाहिए। घबराए हुए मंत्रीगणों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर के लिए अकबर से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। अकबर ने सभी मंत्रीगणों को 10 दिनों की मोहलत दी और कहा कि 11वें दिन अगर तुम सब उत्तर नहीं ला सके तो सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी मंत्रीगण महल से बाहर आकर आपस में प्रश्न का उत्तर बताने लगे कि क्या ये उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। एक ने कहा, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है पानी, जो कि समंदर में कितना गहरा है किसी को भी नहीं पता। दूसरे ने कहा, नहीं, आकाश सबसे बड़ी चीज है, जिसे भी नापा नहीं जा सकता। तीसरे ने दोनों के उत्तर का विरोध किया कि पानी इस धरातल पर स्थित है, तो उससे बड़ी तो धरातल हुई और धरातल को आकाश ने टका है, तो उससे बड़ा आकाश हुआ, मगर आकाश को हमारी नजरों से नापा जा सकता है। और जब आकाश को छोटी सी आंखों से नापा जा सकता है, तो आकाश बड़ा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अभी तक मंत्रीगणों को उत्तर नहीं मिला। अब मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र होने लगी। जब 10वें दिन तक भी अकबर के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, तो वे समझ गए कि अब सिर्फ बीरबल ही उन्हें फांसी से बचा सकता है। सभी मंत्रीगण ना चाहते हुए भी बीरबल के पास पहुंचे और सारी बात बीरबल को बताई। बीरबल को सारा मामला दूसरे ही दिन पता चल गया था, फिर भी वे अनजान बनकर सुनते रहे। बीरबल को मंत्रीगणों की हालत का अंदाजा हो रहा था और फिर बीरबल ने मंत्रीगणों को थोड़ा सबके सिखाने के लिए कुछ सोचा। मंत्रीगण की सारी बात सुनने के बाद बीरबल ने कहा,
अकबर ने तो आप सबसे बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। बीरबल की यह बात सुनते ही मंत्रीगणों के आगे मानो फांसी का नजारा सामने आ गया और वे सब बीरबल के पैरों में गिर गए और हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगे। साथ ही खुद को मूर्ख और बीरबल को बुद्धिमान बताने लगे। बीरबल को उन सभी पर तरस आ गया और कुछ देर सोचने के बाद मंत्रीगणों से कहा, मैं जो भी तुम सबसे कहूँ वो तुम सबको बिना किसी सवाल जवाब के करना होगा। मंत्रीगण मान गए। 11वें दिन बीरबल ने एक पालकी मंगवाई और 2 मंत्रीगण को पालकी उठाने का आदेश दिया। तीसरे मंत्रीगण के हाथों में अपने जूते थमाकर पीछे पीछे चलने को कहा और चौथे मंत्रीगण के हाथों में हुटरा पकड़ा दिया। इसके बाद स्वयं पालकी में बैठकर सभी मंत्रीगण को महल की तरफ चलने का आदेश दिया। मंत्रीगणों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी बीरबल की बात माननी पड़ी, क्योंकि आज 11वां दिन था और आज अगर उन्होंने अकबर को सही उत्तर नहीं दिया तो उनका फांसी पर लटकना तय था। इसलिए सिर्फ बीरबल ही है जो उन सभी को फांसी से बचा सकता था। महल से होकर मंत्रीगण बीरबल को पालकी में उठाए हुए राजदरबार में पहुंचे। जब यह नज़ारा अकबर ने देखा तो वे कुछ बोलते उससे पहले बीरबल बोल पड़ा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है गरज, जरूरत। इसी वजह से सभी मंत्रीगणों को ये सब करना पड़ रहा है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। साथ ही सभी मंत्रीगण शर्म से सर झुकाए खड़े रहे। कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति से जलन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।